हमारे देश में एक बहुत अच्छे कथावाचक हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा। उम्र में तो छोटे हो सकते हैं, लेकिन मैं जीवन के आधार पे सबको बराबर मानता हूँ। मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं मानता। आज बच्चा पैदा हुआ है या कोई बुजुर्ग मर रहा है, मेरे लिए दोनों मुझे मेरे बराबर हैं। मैं जीवन के आधार पे उसकी गणना करता हूँ, शरीर के आधार पे गणना नहीं करते। जहाँ तक जीवनगत व्यवहार की बात है, तो मैं उनसे ही कहना चाहता हूँ कि केवल समस्याओं के गुणगान से बात नहीं बनती। अगर आपके पास कोई समाधान है साथ में तो प्रस्तुत करो। केवल ये चिल्ला देने से कि लड़कियां जो हैं वो जाती हैं तो वो 25 साल की होती तो 4-5 जगह मुंह मार के उसके बाद तब शादी होती, ऐसा केवल बोल देने से ये बच्चियों का अपमान है। आपकी भी बच्ची होगी, अपनी बच्ची के लिए ऐसा ही बोल रहे हैं आप। उसके लिए क्या गारंटी आपके पास है? आप कौन से 24 घंटे उसके साथ रहते हैं? न पत्नी के बारे में आप ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन वो तो सब उसमें आ रहे हैं। तो ऐसा बोलने से किसी को धक्का लगता है, बच्चों को, माता पिता के विश्वास को भी चोट पहुंचती है, शक की स्मृतियां पैदा होती हैं। ऐसे करोड़ों अरबों स्मृतियां पैदा हो जाती, हो गई हैं। लोग अपने बच्चों को शक की निगाह से देखने लग गए हैं इन सब चर्चाओं से। तो आपके पास समाधान क्या है? समाधान आपके पास नहीं है। आप केवल समस्याओं का गुणगान कर सकते हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ अनिरुद्धाचार्य की, खुल के बात करता हूँ मैं। आज जो पूरे समाज में, पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना दिया है, बच्चियों को ऐसा शक की दृष्टि में ढाल दिया है, बच्चों को ऐसा कर दिया है कि बच्चे अपने माता पिता से बात करने में शर्मा रहे हैं। ऐसी स्मृतियाँ प्रवेश कर गई हैं और वह ठीक नहीं है। ये बिल्कुल अच्छा नहीं कि बच्चों को इतनी शक की निगाह से, बच्चों को गाइडेंस दिया जाए, बच्चों को समाधान दिया जाए। मैं तो कहता हूँ ना कि अगर 10 बच्चे बिगड़े हुए हैं तो आप लाइए दरबार में और ये देखिए वैदिक प्रक्रिया करके अगले दिन कहाँ जाते हैं बच्चे। हाँ, बिगड़े हुए बच्चे कैसे सुधर जाते हैं अपने आप, क्योंकि बच्चे तो पहले से ही सुधरे हुए हैं। आप पहले पाठ पढ़ाओ उनको, प्रेम का पाठ, रासलीला बताओ, कथा बाँच के। पहले तो कथा बाँचो आप, कथा में रासलीला, दिन भर रासलीला नाच लीला कर रहे हो। अब जब बच्चे रासलीला नाच लीला करने लगे तो आप कह रहे हो कि लवेरिया कर रहे हो। तो लवेरिया तो आप ही सिखा रहे हो ढोलक बजा के। कौन सिखा रहा है? अब फिर किस बात का विरोध? जब आप ढोलक बजा के सुबह से शाम तक आप ढोलक बजा रहे हैं, मंजीरा बजा रहे हैं, आप नाच रहे हैं, नचा रहे हैं, सबको रास लीला करा रहे हैं, दिन भर बता रहे हैं कि भगवान रास लीला करते थे सवेरे से रात तक, तो कहाँ से स्मृति बच्चों में गई? इसका जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है इसका? आपने दिन भर कथा सुना के रास लीला बता के, अब बच्चों में तो स्मृति चली गई, उनको भी रास लीला करनी है। अब वो कर रहे हैं तो भगवान कह रहे हैं तो रास लीला, बच्चे कह रहे हैं तो उनका कैरेक्टर ढीला। तो आपसे ही गया है ना। आपने शिव की भक्ति सिखाई होती, माँ की भक्ति सिखाई होती, तो वैसा उनके अंदर आचार व्यवहार और आचरण होता। आपने रासलीला सिखाया है सुबह शाम ढोलक बजा के, तो बच्चे तो वही करेंगे ना। बच्चे कहाँ से पाए हैं? आपसे ही पाए हैं, हमसे पाएंगे ना जो पाएंगे। आप दरबार आए हैं, जो स्मृतियाँ पाएंगे हमसे पाएंगे। बाबा और माँ मेरे द्वारा आपसे तक पहुँचाते हैं। तो ये जो स्मृतियाँ जा रही, कहाँ से जा रही, ये जिम्मेदार कौन है? इसका तय ये होना चाहिए कि जिसकी जिम्मेदारी वो अपने में स्थिरता लाए और स्थिरता ला करके जिम्मेदारी के साथ प्रस्तुत हो। भगवान ने बहुत काम किए हैं शरीर में रह करके, उनका गुणगान हो, उस नारायण स्वरूप का गुणगान हो, उस श्रीमद् भागवत गीता में जो रचा बसा लिखा है उसका गुणगान हो, जो स्वयं उन्होंने गाया है भगवान श्री कृष्ण ने, नारायण ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में, भगवान नारायण ने, उसका गुणगान करो। बहुत लोग कर रहे हैं, वहाँ गंदगी नहीं है, तो इसका जिम्मेदार है कौन? कल से कसम खा लें अनिरुद्धाचार्य जी की रासलीला नहीं बताएंगे।
आप प्रेम प्रेम प्यार प्यार आप ही चिल्ला रहे हो, रासलीला आप ही बता रहे हो, उसके बाद आप कह रहे हो कि बच्चे ऐसा कर रहे हैं। बच्चों में गया कहाँ से? आप ही से गया भाई, आप जैसे लोगों से गया है। कुछ कथावाचक ऐसे जिनकी कथा सुन लो तो आनंद आ जाता है, लेकिन इस प्रकार से बच्चों को सीधे आरोपित कर देना कि तुम मुंह मार के आए हो, या और कोई भाषा एक शब्द बोलते हैं, टेस्ट ड्राइव बोलते हैं कि टेस्ट ड्राइव, बच्चे पहले टेस्ट ड्राइव करते हैं। ये कौन से भाषा, कौन से सभ्य समाज की भाषा है? महाराज जी, संयम रख करके बच्चों का जो अच्छा पक्ष है उसको उद्घाटित करिए। और नहीं तो हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल एकदम खुलेआम बात करने को तैयार हैं, आपसे चर्चा करने को तैयार हैं। आपके पास समाधान नहीं है, लेकिन दरबार के पास इसका पूरा समाधान है। तो बच्चों को सीधे आरोपित कर देना, इस बच्चों में जो आज दिख रहा है पीछे से आ रहा है, कहीं से सीख के आ रहे हैं, पीछे से माता पिता से आ रहा है, या गुरुओं से आ रहा है, या हमारे जो लोग बैठे हैं आगे ज्ञान देने वाले, दिशा देने वाले, उनसे आ रहा है। तो झांकने की पीछे आवश्यकता है कि बच्चों में आ कहाँ से रहा है। सीधे सीधे आप कह रहे हो कि नहीं ऐसा सब लोग नहीं है, 75% हो गए, तो आप में सबको कटघरे में खड़ा कर दिया। आपने तो 100 के 100 में कटघरे में खड़ा कर दिया। अब कौन बच्चों को सर्टिफिकेट देगा कि भाई ये मुंह मार के नहीं आए हैं या टेस्ट ड्राइव नहीं लिया है? ये चीज़ें थोड़ा समाज में स्वीकार योग्य नहीं, इसको थमना चाहिए। इसके स्थान पर समाधान पे चर्चा करनी चाहिए कि अगर ये रोग है तो समाधान क्या है इसका। तो समाधान के साथ प्रस्तुत हो। अगर आपके पास समाधान नहीं है महाराज जी, दरबार के पास पूरा पूरा समाधान है। जो सबसे बिगड़े बच्चे हों भेजो मेरे पास ना, देखो कैसे समाधान देता है दरबार आपको प्रमाण के साथ। ये तो मैं अपने चैनल में बात आपसे बहुत आग्रह कर रहा हूँ, आपसे प्रेम भाव से कह रहा हूँ। मेरे को आपसे दुराग्रह नहीं है, हम लोग बहुत प्रेम करते हैं आपसे, लेकिन आग्रह यही है कि एक साथ बच्चों को इस तरह से ना किया जाए। मेरा ऐसा आग्रह है आपसे। कई संत लोग हैं, अपनी अपनी बात सबको कहने का अधिकार है, लेकिन ऐसे खुलेआम आरोपित करना वो मेरे ख्याल से अनुचित है। तो समाधान के साथ बात की जाए। समस्या पे चर्चा करने से कुछ नहीं निकलने वाला, कीचड़ उछालने से कुछ नहीं होगा। सफाई पे बात की जाए, कैसे साफ सुथरा हो, इतनी बात। तो दरबार यही सब करता है, उसके लिए आप सभी दरबार से जुड़े हो।